हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है दैट इज संडे स्पेशल +2 अकाउंट्स। एग्जामिनेशन बहुत पास हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा नहीं, बट आपको ये बताऊंगा कि आपका पेपर क्या आने वाला है, राइट। तो आपको वो मस्ट डू टॉपिक्स, ठीक है, ऑल द मस्ट डू टॉपिक्स जो आपको कवर करके जाने हैं, दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड। जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक हैं, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, ठीक है ना। वो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, राइट। तो आइए डिस्कस करते हैं द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो पार्ट 1 है दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सबसे पहली चीज आपको क्या करके जानी है, पार्टनरशिप का मीनिंग हो गया, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, राइट। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट क्या होता है, और पी एंड एल अकाउंट के बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करते हैं, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से एडजस्ट होता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं वन बाय वन करके आपको लिखता हूँ टॉपिक, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, ठीक है, तो पार्टनरशिप में आपको कौन कौन सी चीजें कवर अप करके जानी है बहुत अच्छे से, ठीक है। नंबर 1 इज पार्टनरशिप मीनिंग, पार्टनरशिप मीनिंग, ठीक है। मीनिंग में आपको पार्टनरशिप भी करके जाना है, एंड पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो भी करके जाना है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, एंड अगर डीड एब्सेंस हो तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन ट्रीट करने हैं, राइट। डीड की एब्सेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे पार्टनर्स कैपिटल, जो आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है वो दिया जाता है या नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, यस। तो ऐसी सारी चीजें और उनका इंटरेस्ट क्या रहता है, यहाँ से हमको बनेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। पार्टनरशिप मीनिंग, डीड वगैरह ये वो सब। देयर कम्स पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट ओवरव्यू, और देयर कम्स पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको अच्छे से करके जाना है। पी एंड एल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन होता है, क्या कैसे डिफरेंट होता है पी एंड एल अकाउंट से, वो भी करके जाना है आपको, राइट। और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है वो भी। देयर कम्स योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है, फिक्स्ड या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दोनों ही अकाउंट आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, गुडविल बहुत अच्छे से करके जानी है, और मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के न्यूमेरिकल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करके जाने हैं। और सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया या गेनिंग रेशो हो गया, इनके आपको न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं, ठीक है ना। तो ये आपको डेफिनेटली करके जाना ही जाना है। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन न्यू पार्टनर is admitted into the firm, or when old partner retiring from the firm, retiring from the firm, ठीक है। तो इनका आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके जाना है, ठीक है ना, कि बेसिकली क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है, वो आपको करके जाना है। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, बनता कैसे है, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका हो चुका है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो छोटे न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। अब आपको बड़ा न्यूमेरिकल, ठीक है, एडमिशन से खास करके प्रिपेयर करके जाना है। एडमिशन का अच्छे से न्यूमेरिकल आपको प्रिपेयर करके जाना है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देयर कम्स बैलेंस शीट, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। व्हेन इट कम्स टू एडमिशन इट इज मैंडेटरी, बट रिटायरमेंट का अगर आप न्यूमेरिकल कर लो देन इट इज गुड, ठीक है। और आप थ्योरी कर लोगे तो उसमें आपको चॉइस आएगी, ठीक है। सो जिसमें आप अच्छा फील करें, न्यूमेरिकल में अच्छा फील करें तो आप न्यूमेरिकल करके जाओ, थ्योरी आपको ठीक लगती है तो आप थ्योरी करके जाओ, राइट। तो ये पेपर आपका
बनेगा फ्रॉम पार्टनरशिप, राइट। तो मेक श्योर आप ये सारी चीजें करके जाओ, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ से पेपर बनता है आपका। एक चीज और जो आपको बन सकती है दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है ना, ये भी आपको करके जाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, राइट। अब हम चलते हैं शेयर्स के ऊपर, राइट। तो शेयर्स में सबसे पहला आपको मीनिंग करके जाना है कि शेयर्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और हाउ प्रेफरेंस शेयर्स इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इक्विटी, ये भी आपको करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल क्या होती है, तो स्टार्ट। तो अब हम बात कर रहे थे शेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो शेयर्स में बेसिकली आपको क्या करके जाना है, राइट। शेयर्स का मीनिंग करके जाना है आपको, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स और इनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनमें डिफरेंस क्या क्या है, ये सभी आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट इज कैपिटल क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं वो सारे आपने करके जाने हैं। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व ये आपने अच्छे से करके जाना है। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में वो चीज आपको बिल्कुल अच्छे से करके जानी है, राइट। एंड देयर कम्स अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में बेसिकली मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये आपको अच्छे से करके जाना है। ओवर सब्सक्रिप्शन आपको करके जाना है, कितने तरीके से आप उसे डील कर सकते हैं, ठीक है। रिजेक्शन कर सकते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट कर सकते हैं, राइट। प्रो राटा अलॉटमेंट के बाद 1+2 भी कर सकते हैं, मतलब रिजेक्ट और प्रो राटा अलॉटमेंट दोनों कर सकते हैं, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। आपको कॉल्स इन एरियर करके जाना है, कॉल्स इन एडवांस आपको करके जाना है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या क्या होता है इसका वो करके जाना है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की एडजस्टमेंट किस तरीके से होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको प्रो राटा अलॉटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है वो आपको करके जाना है अच्छे से, राइट। उसके बाद आपको शेयर्स फॉर फ्यूचर, ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको करके जाना है। इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको अलग से करके जाने हैं, ठीक है। और उसके बाद री इशू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर्स ये भी आपको करके जाना है, ठीक है। एंड फुल फ्लैश न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल किस तरीके का आपको करके जाना है जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो, ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद प्रो राटा अलॉटमेंट हो, और प्रो राटा अलॉटमेंट के बाद उसने पैसे ना दिया हो और शेयर फॉर फ्यूचर हुआ हो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट मेंटेन हुआ हो, ठीक है। तो ये आपको न्यूमेरिकल करके जाना है शेयर फॉर फ्यूचर के बाद, उसमें री इशू करके एंड में कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट किया हो, ठीक है। तो ये आपको न्यूमेरिकल करके जाना है व्हेन इट कम्स टू शेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको न्यूमेरिकल अच्छे से करना ही है, राइट। तो ये आपको शेयर्स में से करके जाना है फुल फ्लेश्ड, जो अभी तक डिस्कस हमारा हुआ है, राइट। अब हम चलते हैं डिबेंचर्स के ऊपर, राइट। तो आपने डिबेंचर्स करना है, ठीक है। डिबेंचर्स में सबसे पहले आपने मीनिंग करना है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स करना है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बाद आप मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, वैसे तो रिडम्पशन आपको डिलीट है, पर मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आप करके जाएंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, ये करके जाएंगे। इशू ऑफ डिबेंचर करके जाएंगे आप, इशू ऑफ डिबेंचर पर्टिकुलरली फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, ये टॉपिक आप करके जाएंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन वो आप अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है, और डिबेंचर का न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल कौन सा, जो मैंने ये बताया विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज बनती हैं, वो डिफरेंट कैटेगरीज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है, तो आप देख लेना, ठीक है, डिबेंचर्स में से आप इतना ही करके जाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट कम्स योर रेशोज एंड कैश फ्लोज, राइट। तो रेशोज और कैश फ्लोज में से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशो बनती है दैट इज करंट रेशो, ठीक है, करंट रेशो और क्विक रेशो, ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छी करके जानी है, करंट रेशो, क्विक रेशो, ठीक है, डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो आपको अच्छी करके जानी है, ठीक है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये भी आपको करके जानी है अच्छे से, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी करके जाना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, क्योंकि पता नहीं होता कि एग्जाम में कौन सी चीज आपसे पूछ ली जाए, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेशियोज है जो आपको करके जानी है, ठीक है, ये वो रेशियोज हैं जो पेपर में मल्टीपल टाइम्स आई हुई रेशियोज है, ठीक है ना, उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ठीक है, आइडियल रेशियो क्या होती है, बीच में रिलेशंस क्या क्या है उनके, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको इनकी पता होनी चाहिए, वैसे रेशियोज बहुत हैं पर आप इन्हीं को टारगेट करोगे, ठीक है ना, राइट। और उसके बाद आ गई आपका कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, तो आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड देयर कम्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये आप पूरा न्यूमेरिकल इसका प्रिपेयर करके जाएंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बट मेक श्योर आपका ऑपरेटिंग कभी भी गलत ना हो, ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का न्यूमेरिकल आपको मस्ट डू है, ये आपको करना ही है, एवरी टाइम आया हुआ है ये, इस बार फुल फ्लैश न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा है, राइट, और इसका मीनिंग, ठीक है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है, कैश फ्लो की, ठीक है, वो सारी चीजें भी आप लोगों ने कर लेंगी, राइट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये सभी चीजें जो अभी तक हमने डिस्कस करी है ये हमने +2 वीडियो सेशन में ये सब कुछ कवर अप कर दिया हुआ है, राइट। सो मेक श्योर सबसे पहले एग्जामिनेशन जाने से पहले आप ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड मैंने कर दी हुई है, राइट, तो आपने वो सभी वीडियोस को देखना है मल्टीपल टाइम्स ताकि वो चीजें आपको याद हो जाए, ठीक है, और फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा या दिक्कत कर रहा है या परेशानी कर रहा है, ठीक है, मेक श्योर वो आप टॉपिक मेरे तक पहुंचा दे कि हमें इस टॉपिक में दिक्कत है, ठीक है, तो वो जैसे ही टॉपिक मेरे पास आएगा आई विल डिस्कस दैट और मैं उसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके लिए, राइट। बट ये जो मैंने चीजें डिस्कस करी है आज आपके साथ ये आपका इस साल का +2 का एग्जामिनेशन पेपर है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन पेपर मींस कि इसमें से एग्जाम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा, आप इसमें से फील करेंगे 90 to 95% पेपर जो है वो आपको सेम यही मिलेगा जो मैंने आपको अभी बताया है, राइट, डिपेंडिंग कि उसमें से कितना डिफिकल्टी लेवल, मॉडरेट लेवल कितना किस हिसाब से आता है, बट यस आई एम श्योर कि बेसिकली आपका जो एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न और जो भी पेपर आएगा आपका इसी तरीके से आएगा, ठीक है, मेक श्योर आप ये सभी चीजें करके जाएं, ठीक है, ये सभी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस अभी नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्योंकि ये 1 by 1 मैं चीजें समझा चुका हूँ ऑलरेडी, सेशंस में इनके ले चुका हूँ, ठीक है, तो आपने चैनल पे जाके +2 क्लास में अपनी
ये सभी वीडियोस स्क्रॉल करनी है आपको, सभी टॉपिक्स डिटेल में मिल जाएंगे, राइट। तो आप ये सभी टॉपिक कवर करने के बाद ही एग्जाम में अपीयर होंगे, राइट। गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आपने करनी भी नहीं है। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो वो डाउट आप मेरे तक पहुंचाइए, राइट। वो नेक्स्ट वीडियो में हम एड्रेस करेंगे। सो दिस इज योर संडे स्पेशल वीडियो, जिसमें मुझे ये बताना था आपको कि आपका एग्जाम कौन सा, किस तरीके का, किस पैटर्न पे बेस्ड आ सकता है, राइट। सो मेक श्योर आप ये सारे टॉपिक करके जाएं, ठीक है। गुड लक गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।